लगभग 24 घंटे का टाइम रह चुका हुआ है एक बहुत बड़े मुकाबले के अंदर। ये बहुत बड़ा मुकाबला क्यों है, इसके पीछे की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। देखिए, जहां से पुरानी कहानी खत्म हुई थी वहीं से शुरू होने जा रही है। यही फॉर्मेट था, यही वर्ल्ड कप था और यही दोनों सेमीफाइनल के अंदर थे, इंडिया और न्यूजीलैंड। आज भी यही दोनों सेमीफाइनल के अंदर है, इंडिया और न्यूजीलैंड। उस टाइम ये हुआ था कि न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा दिया था, इंडिया से 243 चेज नहीं हुआ था। 2 दिन का ये सेमीफाइनल हुआ था बिकॉज ऑफ बारिश। अब क्या इंडिया उस रनआउट का, जो एम एस धोनी का रनआउट हुआ था, उस मैच का जो इंडिया चेज नहीं कर पाया था, उसका बदला ले पाएगा? न्यूजीलैंड ने, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया को हमेशा वर्ल्ड कप वाले सिचुएशन के अंदर डोमिनेट किया, लेकिन इस दफा इंडिया ने उस रवायत को खत्म किया। इंडिया ने इस मुकाबले को जीता वर्ल्ड कप के अंदर। एक तरफ इंडिया है जो पिछले 6 वर्ल्ड कप के अंदर से 5 दफा सेमीफाइनल के अंदर पहुंची है, तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड भी कोई पीछे नहीं है। न्यूजीलैंड भी लगातार आ रही है सेमीफाइनल के अंदर आ रही है, और ऐसा भी हुआ है कि वो 3 दफा तो सेमीफाइनल क्रॉस भी कर चुकी हुई है इम्तिहान सेमीफाइनल का। तो ये भी बड़ा मजे का स्ट्रैट है। दोनों टीमें बड़े मैचेस की प्लेयर है। हाँ, एक चीज न्यूजीलैंड में कमी है, वो ये कि फाइनल के अंदर जाके चोक कर जाते हैं, लेकिन ये सेमीफाइनल के अंदर रिकॉर्ड अच्छा रखते हैं। दूसरी तरफ जहां तक बात है इंडिया की, तो इंडिया के लिए अगर उन्होंने सेमीफाइनल क्लियर कर लिया तो उनके लिए फाइनल क्लियर करना मुश्किल नहीं होगा, बड़ा आसान होगा। क्योंकि आप देखें 2015 में भी जो इंडिया थी वो सेमीफाइनल हारी थी, 2019 में भी जो इंडिया थी वो सेमीफाइनल हारी, 2022 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी इंडिया सेमीफाइनल हारा। सेमीफाइनल जो है ना वो इंडिया के लिए बड़ा टफ होता है, लेकिन इस दफा क्योंकि घर अपना है, मुंबई इनका अपना है, मुंबई के अंदर ये लोग ट्रॉफी जीते थे और मुंबई के अंदर ही इन्होंने सबसे खतरनाक अपने हरीफ के साथ खेलना, जो कि न्यूजीलैंड है। पाकिस्तान गया, पाकिस्तान का वो वक्त पुराना था खतरनाक हरीफ का, अभी के लिए इनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक न्यूजीलैंड ही है। पिच आपको पता है मुंबई का कैसा होता है। मुंबई का जो पिच होता है वो पहले बैटिंग को बड़ा सूट करता है, लेकिन सेकंड टाइम पे मुश्किल होता है चेस करना। पहले बल्लेबाजी करते हो और 350 तो आराम से लगा लेते, लेकिन चेस करना यहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है। वो वाहिद ऑस्ट्रेलिया ही थी, वो वाहिद मैक्सवेल ही था जिसने 290 यहाँ पे चेस करवा दिया था, जो कि बड़ा ही मुश्किल था। लेकिन क्या इंडिया पहले बल्लेबाजी करके जीतेगा, या इंडिया चेस करते हुए जीतेगा, या न्यूजीलैंड चेस करते हुए जीतेगा, पहले बल्लेबाजी करते हुए जीतेगा? ये सेमीफाइनल वर्ल्ड कप के अंदर हमने देखा 300 भी चेस होते हमने देखे, 300 प्लस भी चेस होते देखे, लेकिन जब बात आती है ना सेमीफाइनल की तो 250 भी 350 से कम नहीं होता। ऐसे ही है रिजवान भाई? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे ही। मुकाबला बड़ा सख्त है, दोनों टीमें अच्छी परफॉर्मेंस देकर आ रही है, लेकिन इंडिया की परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड से मच मच बेटर है। वो इसलिए है कि इंडिया अपना एक भी मैच नहीं हारी और न्यूजीलैंड अपने लगातार 4 मैचेस हारा था। ये 400 करके भी हार गए, ये 380 चेस करते हुए भी बड़ा क्लोज जाकर हार गए, ये बड़े क्लोज मैचेस भी हारे हुए हैं। तो बड़ा खतरनाक मुकाबला है, बड़ा ही दिलचस्प किस्म का मुकाबला है। दोनों टीमों के आज हम इस सेशन के अंदर प्लेयर्स का कंपैरिजन भी करेंगे, दोनों टीमों के एबिलिटी को भी डिस्कस करेंगे, किसके पास कितने बड़े बड़े मैच विनर है। तो शुरुआत करते हैं रिजवान भी, कितना बड़ा मैच है ये? देखिए, मतलब ये इतना बड़ा मैच है जिसकी जितनी भी इसके बारे में चर्चा किया जाए, तारीफ की जाए, या इसके बारे में मतलब एनालिसिस किया जाए तो वो कम से कम ही रहेंगे। हम कर ही नहीं सकते उसको ना, कम मतलब इसके मयार के मुताबिक, लेकिन फिर भी कोशिश जरूर करेंगे। तो आप ये देखें, एक इंटरेस्टिंग किस्म का जो है ना, मतलब एक बहुत ही ज्यादा आपका शौक बढ़ेगा जब आप इसके इंटरेस्ट और इसके कंपैरिजन में जाएंगे, टीम्स के और प्लेयर्स के कंपैरिजन में जाएंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे जो 4 टीमें लगी हुई है ना, 1 2 3 4, इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल ये है कि जो चौथे नंबर की टीम है वो ऊपर 3 से हारी हुई है, जो तीसरे नंबर पे टीम है वो ऊपर 2 से हारी हुई है, और जो दूसरे नंबर की टीम है वो फर्स्ट से हारी हुई है। तो एक इंतहाई जो है ना, एक ऐसा चीज है। तो मैं ये समझता हूं, देखें, रियलिस्टिक बेस पे हम आज भी 2.25 या 1.5 महीने पहले जो हमने प्रिडिक्शन की थी, वो उसमें से हो सकता है 5% प्रिडिक्शन जो है ना वो आपकी मतलब इंटेंशन आपकी हार्ट से हो। अदरवाइज हमारी 100% कोशिश होती है, हमारी नहीं, हर चैनल के, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी वलीद रऊफ के नाम से जो चैनल है वो एक अल्हम्दुलिल्लाह जाना माना और तकरीबन 2 लाख के करीब एक बड़ा नंबर अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर है, जो कि उम्मीद है इंशाल्लाह ताला 2 लाख हमारा क्रॉस कर जाएगा।
तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने देखने वाले सामाईन को, सुनने वाले हमारे जो दोस्त हैं, सबको वो बात बताएं जो सच और हकीकत के करीब होती है। खाली हवा में तुक्के मारना, तीर चलाना, विशेष कर देना, ये हमारा मतलब वतीरा तुर्रा इम्तियाज नहीं है। हमारी कोशिश होती है सच, और वो बात जो ज्यादातर सच के करीब हो, हम वो बात बताएं। तो अभी भी यहां पे भी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ, गैर जानिबदारी के साथ हम जो है ना, मतलब ये एक कंपैरिजन यूं है कि दो टीम्स हैं सेमीफाइनल के अंदर। देखें, हम ये कहते हैं जी उसके लिए बड़े मुश्किल चांस है, नहीं नहीं, दोनों के लिए मुश्किल चांस होते हैं, क्योंकि देखें ये नॉकआउट स्टेज जो है ना वो आ गई है। जिसने भी हल्का सा भी जो है ना, मतलब कहीं पे गैर जिम्मेदारी कह लें या स्ट्रेंथ अपनी कम शो करने की, एफर्ट कम पुट की, या कहीं प्लानिंग में कमी रह गई, उसको आपने एग्जीक्यूट करने में आप 100% नहीं दे सके, तो फिर आप गए। जो नजर आ रहा है, जो आपके सामने, जो आपके सामने है, सामने हकीकत है आपके, हम हकीकत से जो है ना वो नजरें नहीं चुरा सकते। और हकीकत ये बता रही है कि बड़ी साफ क्लियर इस वक्त जो है ना इंडिया की टीम पावरफुल और बड़ी डोमिनेंट जिसे कहते हैं पोजीशन के अंदर है। और अभी इंडिया किसी भी तरीके से जो है ना वो जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा भी बैकफुट पे नजर नहीं आ रही बिल्कुल भी। कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड जो है ना वो आपकी बैकफुट पे भी है, और कहीं ना कहीं एक जो डर और खौफ है वो अगर यूं समझ ले 5% इंडिया के मतलब वहमो गुमान में होगा, तो कहीं 20-25% जो है ना वो न्यूजीलैंड के वहमो गुमान के अंदर ऐसा ही है। तो न्यूजीलैंड के चांसेस अभी भी मैं समझता हूँ रियलिस्टिक बेस पे न्यूजीलैंड के चांसेस ना, ये जितनी भी मैंने हमेशा से इस चीज पे बिलीव किया है, मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव ये है कि अगर आप एज ए बैट्समैन है, एज ए बॉलर है, एज ए ऑलराउंडर है, आप जब विकेट के ऊपर जाते हैं ना, बैट या बॉल आपके हाथ में है, बिलीव करें वलीद कि आप पुराना सारा, आपको ज़हन पुराना नहीं याद आ रहा होता, आपको ये याद आ रहा था यार ये बॉलर इस वक्त मुझे कौन सी बॉल डालेगा और मैंने क्या करना है, या मैं क्या बॉल करूं तो ये क्या खेलेगा। उस दिन की जो आपकी सिचुएशन होती है ना वो आपको हैंडल करना ज्यादा अहम होता है, और मैटर भी वही करता है, उसका रिजल्ट जो है ना वो मैटर करता है। जो इस वक्त नजर आ रहा है, सूरत हाल ये है कि इंडिया जो है ना वो वाजे जो है ना, भले वो अगर तो फेवरेट है एक, और अगर दूसरी बात यह कि अगर इंडिया की पहली बारी आ जाती है ना, जैसा कि आपने बड़ा अच्छा अपने एनालिसिस किया कि पहली बारी में ज्यादा स्कोर लगने के चांसेस होते हैं, आपके सामने आती एक मैच में सिर्फ वो 200 वाला इन्होंने खेला था ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा 300, 350, 450, 400 से कम तो वो खेल ही नहीं रहे। तो यहाँ पे भी 350 वाला जाने वाला अगर पहली बारी आ जाती है। और एक मेरा अपना तजर्बा और मेरा बिलीफ ये है कि आपकी जो बॉलिंग लाइन है इंडिया की, मैं सिर्फ अभी इंडिया की बात करूं, फिर आते हैं न्यूजीलैंड की तरफ। तो आपकी जो बॉलिंग लाइन है 350 तो बहुत बड़ा टोटल है, बहुत ही बड़ा। 300 भी बड़ा अच्छा टोटल होगा, क्योंकि इधर आपने बता दिया कि सेकंड टाइम में चेस करने अभी जो है वो दुश्वार हो जाता है। तो अगर 270, 280 या 300 कर लेते हैं तो न्यूजीलैंड के पास कोई चांस नहीं है फिर जीतने। ये आपने बड़ा अच्छा, हमने प्रीव्यू तो उसका कर दिया इस मैच का, लेकिन बात वही है ना कि सेमीफाइनल है, दोनों टीमें खतरनाक है। कोई भी किसी, देखिए मुझे अभी भी अच्छे से याद है कि जब वो वाला वर्ल्ड कप था 2019 का, तो 300 बॉलों पे 243 जब नजर आ रहा था, लग रहा था ये तो मैच ही सीधा हो गया, इंडिया तो बड़े आराम से, इतनी खतरनाक बल्लेबाजी इंडिया की थी, आराम से चेस कर जाएगा। लेकिन वो आते साथ ही 3 आउट हुए जिस तरह से अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वैसे उसके बाद इंडिया संभल नहीं पाया था, बड़ा एंड तक फाइट किया जडेजा ने, लेकिन मैच वो लोग हार गए थे। उस वक्त रेनिंग कंडीशन भी थी, जिस तरह इंडिया के बॉलर्स को बड़ा स्विंग मिला था तो न्यूजीलैंड के बॉलर्स को और ज्यादा मिला था। मैं अभी भी यही समझता हूं कि इस मैच के अंदर बॉलिंग का ही दबदबा रहना है, बैटिंग का जो था वो फर्स्ट राउंड के अंदर हो गया, बॉलर्स का बड़ा दबदबा रहना है। अच्छा, अब हमने एनालाइज करना है प्लेयर्स को। प्रिडिक्शन तो हम कर देंगे, आपके साथ रात को जुड़ेंगे, रात को वाले सेशन के अंदर प्रिडिक्शन कर देंगे। अभी तो हमें दोनों टीमें बड़ी खतरनाक नजर आ रही है, लेकिन प्लेयर्स का कंपैरिजन करते हैं ना, प्लेयर्स कौन से हैं जो परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं बड़े मैचेस के अंदर। प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन दोनों टीमों का करते हैं। रिजवान भाई, दोनों टीमों के पास ओपनर बड़े अच्छे हैं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल,
डेविन कॉनवे, रचिन रविंद्रा। अब देखिए पहले था विल जंग्स इनका ओपनर, तब तो हम कह सकते थे इंडिया का ओपनिंग पेयर बड़ा खतरनाक है क्योंकि विल जंग चलता नहीं था, लेकिन यहाँ पे कॉनवे भी चलता है जिस तरह गिल रन कर रहा है। रोहित ने अगर 565 रन किए हैं तो रचिन रविंद्रा ने, रोहित ने अगर 503 रन किए तो रचिन रविंद्रा ने 565 रन किए, वो भी तेज स्ट्राइकर के साथ जिस तरह से रोहित शर्मा तेज खेल रहा है। तो ओपनिंग पेयर दोनों का बड़ा खतरनाक है। एक तरफ डेविन कॉनवे ने 150 प्लस की बल्लेबाजी भी खेली हुई है, दूसरी तरफ शुभमन गिल ने भी 92 की बल्लेबाजी खेली हुई है, दोनों वो भी बड़े खतरनाक प्लेयर है। ओपनिंग पेयर बताएं किस टीम का ज्यादा खतरनाक है? देखें ओपनिंग प्लेयर फिर भी मैं ना एडवांटेज जो एज है ना मेरी तरफ से रोहित एंड कंपनी को ही है आपके सामने। उधर से ना जो ज्यादा मतलब इधर दोनों ही एक जैसे हैं, उधर जो है ना आपका रचिन वो ज्यादा इस वक्त जो है ना खतरनाक वो है। खतरनाक है क्योंकि वो हर दूसरे मैच के अंदर ही परफॉर्मेंस 3 दे रहा है। सेंचुरीज मार चुका हुआ ठीक है, है। और दूसरी बात ये है कि अगर कहीं बैटिंग से तो बैटिंग से, बॉलिंग में भी अभी लास्ट मैच में उसने वो परफॉर्म किया है। इंडियन ही वो जो है खैर- इस वजह से वो चल रहा है। एग्जैक्टली सही कह रहे हैं, वो अलग एक मैटर है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो एडवांटेज है ना, मैं गिल और ओपनिंग का हमने कंपैरिजन कर लिया। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग नीचे आने वाला है, वो मैं आपको वजह भी बताऊंगा, लेकिन अभी जो एडवांटेज है ना, आप टोटल दोनों के फेस वाले के टोटल, ओपनिंग वाले के टोटल और दोनों के टोटल और दोनों के टोटल आपको सारा का सारा वाजे फर्क नजर आ जाएगा। ऐसा ही एक है। बात तो अब आ जाते हैं हम वन डाउन की वन डाउन तरफ। के ठीक ऊपर। है, बताएं कोहली के आगे कोई है खड़ा? हो सकता है, कोई भी नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन खत्म वो हो गई। दूसरे विलियमसन भी तो है। लेकिन बात बताऊं क्या, अच्छा विलियमसन। अब आ जाते हैं उसके ऊपर। देखिए आगे कोहली नो डाउट बड़ा खतरनाक प्लेयर है, लेकिन हम्म। अब अगर आप देखेंगे कहानी पूरी निकाल के लाएंगे, कोहली ने हर वर्ल्ड कप के अंदर इंतहाई खतरनाक परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन विराट कोहली के ऊपर एक बहुत बड़ा ना वो लगता है, आप इसको कह लें कि इल्जाम भी लोग लगाते हैं, लोग ये भी कहते हैं कि विराट कोहली नॉकआउट मैचेस के अंदर नहीं चलता, और ये गवाह है। अब मैं आपको बता देता हूँ, 2015 का वर्ल्ड कप भी आपके सामने है, 2019 का वर्ल्ड कप भी आपके सामने, सेमीफाइनल भी आपके सामने से इसी के अलावा जितने भी बड़े बड़े मैचेस हुए ना, सेमीफाइनल हो जाए या फाइनल, एक T20 का फाइनल मुझे अच्छे से याद है, श्रीलंका वाला था, श्रीलंका वर्सेस इंडिया का 2012 में T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल हुआ था, उसके अंदर विराट कोहली ने कोई 70-80 रन मारे थे। उसके अलावा विराट कोहली, वो भी इंडिया फाइनल हार गया था। उसके अलावा विराट कोहली का अभी तक के लिहाज से कोई भी ओडीआई की बात करें तो कोई भी नॉकआउट के अंदर परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन विलियमसन जो है ना, विलियमसन परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। विलियमसन वैसे आपके सामने टूटे अंगूठे से भी परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। इस वर्ल्ड कप में बड़े कम मैचेस मिले, हर मैचेस में परफॉर्मेंस दिखाई है। तो यहाँ पे मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ दोनों के अंदर। विराट कोहली इस वर्ल्ड कप के अंदर 594 लीड कर रहा है, बड़ा खतरनाक प्लेयर बना हुआ है, लेकिन विराट कोहली हर वर्ल्ड कप के अंदर ही खतरनाक प्लेयर बना होता था। हालांकि आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप, उसके अंदर जो भी इंडिया मैच हारा है सेमीफाइनल 10 विकेट से हारा था इंग्लैंड के हाथ, तो उस मैच के अंदर भी कोहली ने 50 मारा था T20 के अंदर। लेकिन ओडीआई की जहां पे हिस्ट्री देखते हैं तो लोग बड़ा लगे हुए हैं 3-1-1, ये कोहली का स्टैट आ रहा है सेमीफाइनल का। तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल गलत, जीरो। मैं इस चीज को मतलब मैं बिल्कुल इसकी जो है ना मुखालफत करता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ऐसा प्लेयर जिसने 18, 19, 20 हजार रन कर दिए हों, 49 मतलब वो सेंचुरी की 50 करने वाला है। ऐसा ही है। सेंचुरी की 50 करना आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। बिल्कुल ऐसा ही तो है। जिस बंदे के अंदर इतनी काबिलियत है, इतना बड़ा इतना एतमाद जिसके अंदर हो, आप उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो पुरानी उसको जो है ना वो दोहराएगा। ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं मानता। मेरा ये बिलीव है कि आपका कोहली इस अभी जो मैचेस आने वाले हैं उसमें अपने पुराने सारे जो है ना पुराने रिकॉर्ड, जो बुरे रिकॉर्ड है, वो परे फेंक के मारेगा। एक ऐसा नया रिकॉर्ड बनेगा जो लोग ये कहेंगे, कोहली और रोहित के हवाले से भी है ये मेरी बात, कि लोग ये कहेंगे कि यार हमारी ये सोच गलत थी, जो हम कहते थे कि यार ये नॉकआउट में या बड़े मैचेस के प्लेयर नहीं है। ऐसा नहीं होता। क्या एक बड़ा प्लेयर ये सोच के खेलेगा? नेवर एवर ऐसा नहीं होता। आप देखिएगा कि फाइनल और सेमीफाइनल के ये दोनों जो है ना वो आपको क्या कारकर्दगी बड़ी करके अच्छी दिखाते आपने हैं। बात की। अच्छा एक चीज हम क्लियर कर दें, ओपनिंग पेयर हमने कह दिया था, ओपनिंग पेयर के लिहाज से तो इंडिया का ओपनिंग पेयर अच्छा है, लेकिन इंडिविजुअल हमने डिसाइड नहीं किया था। अगर कंपेयर किया जाए रोहित वर्सेस
रचिन को तो मैं तो रोहित के साथ जाऊंगा, आप इसमें जाएंगे रोहित के साथ। ही है क्या होगा? गिल वर्सेस कॉनवे के अंदर आई विल गो विद कॉनवे, डेविन जी, कॉनवे। ये थोड़ा सा जो है हाँ, ना, मैं डेविन कॉनवे के थोड़ा साथ सा, जाऊंगा, क्योंकि yes। गिल इस वर्ल्ड कप में उस किस्म का नजर नहीं आया जिस अभी किस्म का कॉनवे परफॉर्मेंस उम्मीद दिखा रहा की है। जा रही थी। इसके अंदर विराट कोहली वर्सेस विलियमसन में विराट कोहली भी मेरा है, लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड बता दूं, अगर जो सेमीफाइनल के अंदर कोहली और विलियमसन से दोनों में ज्यादा परफॉर्मेंस दिखा गया, वो टीम जीत जाएगी असल सेमीफाइनल। तो यही बात है, यही ये बात बैटल है। बड़ी शानदार की कि जिसने दिखा दी परफॉर्मेंस हाँ। तो वो ले उड़ा सेमीफाइनल। नंबर 4 की Yes। पोजीशन पे डैरल मिचेल्स भी न्यूजीलैंड की तरफ से बड़ा परफॉर्मेंस करके दिखाई है, उसने भी सेंचुरी मारी है, श्रेयस अय्यर ने भी मारी है। श्रेयस अय्यर लेट आए हैं फॉर्म के अंदर, डैरल मिचेल शुरू में फॉर्म के अंदर थे, लेकिन अब जज्बाती हुए आके तेज खेलने के चक्कर में पिछले 2 मैचेस में आउट हो रहे हैं। इक्वल मुकाबला चल रहा है, किसको ज्यादा एज जा रहा है? इसमें हम जो है ना ये कह सकते हैं, जो टेक्निक है ना अभी भी वो आपके श्रेयस अय्यर की जो है ना वो ज्यादा बेहतर प्लेयर इन फॉर्म भी चल रहा है ना, हाँ, ज्यादा। लेकिन ये है कि चले फिर भी इसको हम ना 50-50 पे मैं रखता मैं भी 50-50 पे जाना चाह रहा हूँ। 50-50 पे। हाँ, मेरा भी 50-50 मानना है, क्योंकि देखा जाए तो मिचेल्स ने भी परफॉर्मेंस करके दिखाई है, Yes। अय्यर ने भी करके दिखाई है, बिल्कुल और ऐसे ऑन ही दी है। डे कोई भी चल सकता है। सेंचुरीज भी कर रहे हाँ। हैं और बड़ा बड़ा स्कोर भी कर रहे हैं, अहम मैचेस के अंदर कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाया हुआ है। बिल्कुल। जी, अब आते हैं नंबर 5 में। नंबर 5 पे मेरी नजर में कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि आप एक नाम तरफ तो है बोले पहले। एक तरफ है केएल राहुल, विकेट कीपिंग भी करता है, बल्लेबाज भी, दूसरी तरफ उनका टॉम लैंथम वाइस कैप्टन, विकेट कीपिंग भी कर रहा है और बल्लेबाज भी, और केएल राहुल भी वाइस कैप्टन है, लेकिन टॉम लैंथम के बल्ले से कुछ भी नहीं आया, केएल राहुल ने तबाही मचाई कंपैरिजन ही हुई नहीं है जी। तो राहुल 90 और हाँ। 10 का जो है 90% राहुल हाँ। एंड 10% सिर्फ जो है ना आपका लैंथम। अब इसके बाद वाली जो पोजीशन है ना, यहाँ पे इंडिया मार खा रहा है, वो इस वजह से खा रहा है, पांड्या अनफिट हो गया, सूर्य कुमार यादव के बल्ले से वो बात नहीं नजर आई जो ग्लेन फिलिप्स के बल्ले से नजर आ रही है, जिस तरह की फिलिप्स बल्लेबाजी कर रहा है। लेकिन आप ये कह नहीं सकते कि यादव सूर्य कुमार उससे किसी भी लिहाज से कम नहीं है, लेकिन उसने परफॉर्मेंस बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए T20 के हुए अंदर। हैं। वो सिर्फ देखें, T20 का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर आपकी है। बात बिल्कुल सही है, और उसने जब आना होता है ना यादव ने, तो वो T20 लगा होता है उस वक्त। लेकिन चल नहीं ना रहा, आपकी उसको बात समझ नहीं आ बिल्कुल रही। सही है, लेकिन ये है कि एडवांटेज हम उसको दे सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, अभी ड्यू है इसकी इनिंग्स, लेट्स सी, जितने 2 चांसेस इनिंग्स ड्यू है, ये याद रखिए, भूलिए लेकिन नहीं। दूसरी तरफ फिलिप्स पे भी तो डी है, वो तो परफॉर्मेंस नहीं, करके फिलिप्स दिखा रहा है, ने तो 40-40 दिखाई भी है 50 करके performance, दिखा रहा है। जी। अब देखिए दोनों ही पावर हिटर है, दोनों ही बड़े बड़े दोनों जालिम power किस्म hitter के है। छक्के मारते, बिल्कुल लेकिन ऐसे ही मैं है। फिलिप्स की तरफ जाऊंगा। ओके, अच्छा, फिलिप्स हो गए नंबर 6 के ऊपर। 6 पे नंबर आ गए। 7 पे आ जाते होते हैं। अब इनका ना थोड़ा डाउट है, क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड वालों का, कभी ये लोग मार्क चैपमैन के साथ जाते हैं, कभी ये लोग जिमी निशम के साथ जाते हैं, ये इनके होते हैं। इंडिया का होता है रविंद्र जडेजा। तो अगर वैसे तो कंपैरिजन बनता नहीं, जडेजा का जो लेवल है वो आपके बड़ा सामने ही है, बड़ा जी। ऊपर लेवल है, जडेजा एक तो काबू बंदा नहीं जो आता। रेगुलर और मुस्तकिल हो, और एक कहीं पे ऑन एंड ऑफ हो, तो रेगुलर वाले का ऑब्वियसली हाँ ऊपर नंबर बिल्कुल, तो होगा। इसलिए कंपैरिजन बनता ही नहीं है यहाँ पे। 8वें पे कुलदीप आते हैं, तो दूसरी उसका तरफ भी मिचेल कोई नहीं सैंटनर है। होते हैं। अब मिचेल सैंटनर जो है वो थोड़ी बल्लेबाजी भी विकेट्स कर तो लेते ली है हैं उसने थोड़ी हाँ। सी, लेकिन अच्छा, फिर भी कुलदीप ने भी जितनी विकेट्स ली है उतनी सैंटनर का भी इक्वल भी, सैंटनर से 16 लिए तो कुलदीप ने लिए 14 विकेट्स ली हैं। सैंटनर के बल्ले से भी रन आए हुए हैं यहाँ पे। सैंटनर को यहाँ पे ये फायदा है कि वो एज अ ऑलराउंडर खेल रहा है, और न्यूजीलैंड का वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर भी बना हुआ है। कुलदीप ने बॉलिंग तो बड़ी शानदार की, बड़े क्रूशियल विकेट्स भी निकाले हैं। उसकी बेचारे की बारी नहीं आई कभी। वो बैटिंग तो करना आती नहीं ना उसको, लेकिन बॉलिंग में उसने बड़े क्रूशियल विकेट्स जी, निकाले, जी, तो मेरे जी। 50-50 है यहाँ पे। 50-50 ही तकरीबन ये अच्छा, बनता अब है। यहाँ पे ना मुकाबला, पहले अगर आप पहले वाले मैच की बात करें इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, तो हमें न्यूजीलैंड की फास्ट बॉलिंग ज्यादा खतरनाक लगती थी इंडिया की फास्ट बॉलिंग से। Exactly लेकिन ऐसे ही है। अब अगर आप जो है पूछेंगे तो जो बुमराह, शामी, सिराज कर रहे हैं, हाँ, वो अब वो चीज नहीं ट्रेंड बोल, साउथी और जो भी इनका तीसरा फास्ट बॉलर होगा वो नहीं कर रहे। तो मेरी नजर में तो ये तो जिसको कहते हैं इंडिया को बड़ा एडवांटेज जा रहा है यहाँ पे। देखिए, 3 जो है ना, मैं आपके सामने एक थोड़ा सा आपको खाका दिखाता हूँ, सिनेरियो। आप मुझे बताइएगा कि आइडियल सिनेरियो कौन सा है। एक सिनेरियो है आपका ये, एक है आपका ये, और एक है ये वाला जो देखें, न्यूजीलैंड के जो है ना कुछ सिनेरियो यूं है और कुछ यूं है, जबकि इंडिया का यूं है। तो आइडियल सिनेरियो ये वाला है। तो मैं जो है ना एडवांटेज देना चाहूंगा इस सिनेरियो को। इस वक्त जो है ना उनकी उड़ान जो है ना वो बिल्कुल रनवे से, जिसे कहते हैं ना, टेक ऑफ करने वाली है।
बिल्कुल तो बिल्कुल। टेक ऑफ करेगा आपका ये बॉलिंग स्क्वाड जो है बीएसएस का। बीएसएस बिल्कुल। एग्जैक्टली तो उधर जो है ना थोड़े से चांसेस कम हाँ, है। लेकिन ये इसमें कोई बात शक नहीं है कि क्वालिटी वाइज वो भी बड़े अच्छे हैं, No क्वालिटी doubt, वाइज ये no भी doubt। अच्छे हैं। और बड़े मैच में जो चल गया, देखिए एक चीज मैं अभी भी कहना चाहूंगा जो मैंने नोट की थी, अभी जो मैच हुआ था नीदरलैंड के साथ, वो था बैटिंग ट्रैक के ऊपर मैच इंडिया का। तो इंडिया का बैटिंग ट्रैक, अगर मुंबई में भी बैटिंग ट्रैक के ऊपर मैच होता है तो इंडिया के फास्ट बॉलर को शायद विकेट ना मिले, क्योंकि अगर नीदरलैंड्स ने विकेट नहीं दी तो ये वाले भी नहीं देंगे, ये रन मारेंगे। इंडिया जहां से एडवांटेज लेगा वो होगा उसके स्पिनर्स। इंडिया के स्पिनर्स, यही इनका फायदा है कि इनके स्पिनर्स कभी भी आके किसी भी सिचुएशन से विकेट निकाल लेते हैं। तो ये बड़ा क्रूशियल होगा कि अगर बैटिंग ट्रैक हुआ उसके ऊपर इंडियन फास्ट बॉलर को विकेट ना मिली, उसके बावजूद वो कैसी बॉलिंग करेंगे ये देखना बड़ा क्रूशियल होगा। रही बात प्लेयर्स की, तो प्लेयर्स में आपने देख लिया होगा कि 80% इंडियन प्लेयर्स ही ऊपर चल रहे हैं। रही बात प्रिडिक्शन की, प्रिडिक्शन एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आप जानते हैं सेमीफाइनल का एक प्रेशर है, सेमीफाइनल एक बड़ी स्टेज है, तो प्रिडिक्शन प्लेयर्स की बेस के ऊपर नहीं जाएगी, प्रिडिक्शन बड़ी जिसको कहते हैं ना टेक्निकल बेस के ऊपर जाने वाली उसके है। लिए हम रात तक सोचेंगे, फिर प्रिडिक्शन करेंगे, वो बड़ा मुकाबला है ना, बहुत बड़ा मुकाबला। ये प्रिडिक्शन डिपेंड करती है आपके फाइनल के टॉप 2 के ऊपर भी। तो बड़ा सोच समझ के फैसला करना है कि चीज को। अभी पिच रिपोर्ट हमने देखनी है, आज पिच रिपोर्ट थोड़ी देर के अंदर आ जाएगी, उसके बाद इसका फैसला किया जाएगा किसको सूट कर रही है। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए, अपने जरूर प्लेइंग 11 डिस्कस करें कि आपकी नजर में से प्लेयर्स का कंपैरिजन में कौन किससे अच्छा है। तब तक के लिए अल्लाह।